Hello friends, welcome to DK Trader. 47,150, 22,000 to 22,050, 1,517, 7,040, 1,060. ये क्या है? अगर आप पिछले वीडियोस देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे ये हैं की लेवल्स जो 5 दिन से मैं दे रहा हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे फ्यूचर्स लेवल्स हैं। पिछले 5 दिन से मैं दे रहा हूँ। अभी मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा कितना ब्यूटीफुली इन लेवल्स के साथ हमने ट्रेड करा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इज़राइल की न्यूज़ थी, बॉम्बिंग थी ईरान पे, उसको कितना ब्यूटीफुली हमने काउंटर ट्रेड करके पैसा बनाया, मैं आपको वो सारा बताऊंगा। ये ग्रीन शर्ट मैंने आज आप लोगों के लिए पहनी है क्योंकि मार्केट अब जा रहा है ऊपर रॉकेट की तरह। थोड़ा सा ग्लोबल कंसर्न है बॉन्ड यील्ड्स को लेके, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं आपको बताऊंगा कैसे एज अ ट्रेडर आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं सर आप बुल्स हो, आप बियर हो? मैं कहता हूँ भाई मैं हूँ ब्रुल्स, मैं बियर भी हूँ, मैं बुल्स भी हूँ। मैं टेक्निकल और प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। अगर बियर होगा तो मैं बनाऊँगा शॉर्ट्स, और अगर बुल होंगे तो मेरे बनेंगे लॉन्ग्स। एंड ऑफ द डे मुझे पैसा बनाना है मार्केट में, वो मैं बनाने आया हूँ। दैट्स वाई आई एम अ ब्रुल, नॉट अ बियर, नॉट अ बुल। तो अभी हम समझेंगे सारा डिटेल में। ये लेवल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो मैं आपको 5 दिन से बता रहा हूँ, अगर आपने इनको फॉलो किया है या किया होगा या इनके अकॉर्डिंगली ट्रेड लिए होंगे कल, तो आपने बहुत बड़ा पैसा बनाया होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। पहला एक दिन मैंने आपको बताया था जिसमें आपकी कैपिटल डबल हुई थी। 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था लाइव जिसमें आपकी कैपिटल का 50% बना था। और कल अगर आपने ट्रेड किया होता इज़राइल और ईरान की न्यूज़ का फ़ायदा उठा के, तो आपका कैपिटल हुआ होता डबल। तो अभी हम चार्ट्स पे जाएंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, कैसे ट्रेड्स लिए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं और कैसे ट्रेड करना है, मंडे की स्ट्रेटजी क्या है। इसके अलावा HDFC बैंक क्या कर रहा है, उसके रिजल्ट्स आने हैं, कैसे उसको प्ले करना है वो भी समझेंगे। की लेवल्स निकालेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे और मंडे को फिर से पैसा कमाएंगे मोटा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, लेट्स गो। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन आ गई है। यही हमारा सब कुछ है, यहीं से पैसा बनता है, यहीं पे पैसा जाता है, यहीं पे स्टॉप लॉस लगते हैं और यहीं पे टारगेट्स आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिजनेस है सर, गैम्बलिंग नहीं है। बहुत साल हो गए करते हुए, सीख जाओगे तो इतना पैसा मिलेगा कि इंतहा नहीं होगी। समुंदर ऐसा स्टॉक मार्केट, जितना ले सकते हो ले लो, जितना छोड़ सकते हो छोड़ दो, सब आपके हाथ में है। करना आना चाहिए। गैम्बलिंग की तरह कभी मत करो इसे, इतनी बार मैंने बताया आपको। ये ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है, आप लोग बनाते हैं ये? मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर इस पे आपको वीडियोस चाहिए तो ये स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता दूंगा। एक तो हम वनीला बाय करते हैं ऑप्शन, उसके अलावा अगर रिस्क आपको बिल्कुल डिफाइन करना है तो ये स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। खैर सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं विक्स। विक्स विक्स है तो रिस्क है। देखो विक्स बढ़ गया 3%। ये कितने पे था? विक्स था 13, विक्स था 11.5 पे, जो कि इतना मतलब लोग उसको मार्केट को लेके चल रहे थे कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, नीचे तो आ ही नहीं सकती। फिर उसके बाद जो विक्स बढ़ा, करेक्शन आई, फिर उसके बाद विक्स दोबारा बढ़ा और मार्केट ऊपर गई। अब आप देखिए विक्स 3.14% बढ़ा है और 13.45 पे अभी चल रहा है। अब जल्दी से ग्लोबल आ जाते हैं। डाउ जोन्स वेरी ब्यूटीफुल, 200 पॉइंट ऊपर। सुबह 7:30 बजे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, अगर आपने वो देखा होगा, जिसमें मैंने कहा था कि मॉर्निंग में डाला था कल, जिसमें मैंने बताया था कि ये बॉम्बिंग हुई है इसकी, इसराइल ने ईरान पे करी है। और ये बॉम्बिंग उस टाइम डाउ फ्यूचर आपका 450 नीचे था और गिफ्ट निफ्टी गिर ही रहा था, 250 350 तक गया था। उसके बाद सब रिवाइव, सब ग्रीन में। पता नहीं कहाँ बम फटा, क्या करा, किसने पैसे करे बनाए। ये यूरोप आपका देख लीजिए, ग्रीन, ये भी रेड था पूरा, अब ये फ्लैट टू ग्रीन हो गया है। उस टाइम एशिया चल ही रहा था तो एशिया को निगलेक्ट कर सकते हैं हम, ये इम्पैक्ट करेगा अब इसका मंडे पे। US डॉलर
देखो मैंने आपको पहले ही कहा था जब वीडियो शुरू करा था, ग्लोबल में थोड़ा सा कंसर्न है बॉन्ड यील्ड्स और DXY को लेके। DXY 106 पे चल रहा है, ये बिल्कुल कंसर्न करता है। डॉलर रुपी बढ़िया 83.3 पे आ गया, 83.6 समथिंग तक गया था। ब्रेंट क्रूड 91 तक गया था, 87.38 है, बिल्कुल ठीक है। और ये बॉन्ड यील्ड 4.6, ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है यूएस ट्रेजरी की, ये दोस्तों 4.62 पे है। ये कंसर्न है, इसको आप लिख लीजिए, दिस इज़ अ कंसर्न। अगर मार्केट को बढ़ने से कोई रोक सकता है तो ये बॉन्ड यील्ड्स रोक सकती है, या फिर मार्केट के आगे आके खड़े हो जाए मिस्टर पॉवल और कहीं इससे आगे मैं नहीं जाने दूंगा, तो वो ये दोनों लोग रोक सकते हैं, बॉन्ड यील्ड, पॉवल और ये DXY, 3 लोग समझ लो। ये 3 चीज़ें हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। ये आपका ग्लोबल हो गया। अब मैं आपको फटाफट आज लेके चलता हूँ चार्ट्स पे, क्योंकि सारी गेम चार्ट्स की है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या किया था उस दिन न्यूज़ आई थी कि मार्केट बॉम्ब गिरा है वहाँ पे, इसराइल ने मारा ईरान पे। और उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये 5 बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको इजी होगा समझने में। ये 5 मिनट का चार्ट है सर उस दिन का, ठीक है, आई होप अब ठीक है, राइट। ओके फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स का चार्ट है आपका 19th का। अब आप इसमें देखिए, ये 5 गैप डाउन हुआ था, ये 5 मिनट की पहली कैंडल है, ठीक है सर। इसने लो लगाया 46,600 के आसपास, फ्यूचर लेवल्स करते हैं हम हमेशा, तो ये 46,600 का लो लगाया। अब सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले आपको ना थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये एज अ बिज़नेस लेके चल रहे हैं, तो बिज़नेस कोई आराम से तो होता नहीं है, पैसा आपने कमाना है तो आपको प्रोएक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। 7 साढ़े 7 बजे जब ये न्यूज़ आई थी, तब डाउ फ्यूचर और गिफ्ट निफ्टी गिरना शुरू हुए थे, वो गिरे जा रहे थे और मेरे ख्याल से 830 845 तक 450 डाउ फ्यूचर नीचे था और 350 गिफ्ट निफ्टी नीचे था, 450 एंड 350 ये नीचे था, इतने पॉइंट्स। उसके बाद थोड़ी न्यूज़ आई कि नहीं मिसाइल नहीं है, वो ड्रोन्स थे एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ईरान ने कहा कुछ नहीं हुआ है, तो वहाँ से मार्केट रिवाइव होनी शुरू हुई। और जब हमारी मार्केट खुली गिफ्ट निफ्टी, तब डाउ फ्यूचर जो 450 नीचे था वो 300 के आसपास रह गया था, और गिफ्ट निफ्टी जो 350 नीचे था वो 150-200 पॉइंट नीचे रह गया था। तो मार्केट रिवाइव होनी शुरू हो गई थी 9:15 बजे, 9:15 के पास मार्केट रिवाइव होनी शुरू हो गई थी। तो शॉर्ट का तो सोचना थोड़ा टफ था उस टाइम पे, लेकिन मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताए थे, लेवल्स। अब उन लेवल्स की बात करते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ब्रुल्स, वी आर ब्रुल्स, हम बियर भी हैं, हम बुल्स भी हैं, हम दोनों चीज़ें करते हैं, हम प्रोएक्टिव रहते हैं, प्राइस एक्शन जो बताएगा हम वो करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उस दिन मैंने क्या किया था और कैसे पैसा बना। यहाँ पे खुली मार्केट गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी में चीख के मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो मैंने चार्ट्स पे भी समझाया डेली टाइम फ्रेम पे कई बार, वो था 47,100 से 47,150। बैंक निफ्टी खुला उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे खुला था बैंक निफ्टी 46,850 के आसपास खुला था बैंक निफ्टी, तो वो लेवल टूट गया था। तो मेरे को था कि वो लेवल टूट गया है, अब चाहे न्यूज़ की वजह से टूटे, चाहे पॉवल साहब की वजह से टूटे, चाहे बॉम्बिंग की वजह से टूटे, किसी भी वजह से टूटा है, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल टूटा है तो टूटा है। तो वहाँ पे मेरा व्यू था बिल्कुल कि आज शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुई और मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे, ठीक है, 46,850 के आसपास। मार्केट नीचे गई 600 तक, मैंने होल्ड कर रखा था क्योंकि मेरे टारगेट्स नीचे के थे काफ़ी। फिर नीचे जाके मार्केट ऊपर आई, ये 5 मिनट की कैंडल है दोस्तों। फिर दूसरी कैंडल बनी ये ग्रीन, बहुत अच्छी कैंडल है ग्रीन। इस 5 मिनट के चार्ट के साथ साथ मैं 10 मिनट का चार्ट भी देखता हूँ, 15 मिनट का चार्ट भी देखता हूँ। अब मैं आपको 10 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, आप इसको समझिएगा ध्यान से कि मैंने क्या किया था उस दिन। ये दोस्तों 10 मिनट्स का चार्ट है। 10 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप देख रहे हैं यहाँ से गिरी थी, ठीक है, 49,000 से 46,600, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ बना दिया हैमर, मतलब प्राइस नीचे गया, बियर लेके नीचे गए प्राइस को, लेकिन बुल्स ने उनसे ज़्यादा ताकत दिखाई, वो प्राइस को पूरा रिवाइव करके ऊपर ले आए, ठीक है फ्रेंड्स।
मैंने आपको बताया 46,850 पे मैंने शॉर्ट्स बनाए थे। ये 10 मिनट की कैंडल है, वो 46,875 25 पॉइंट्स मैंने लॉस में पोजीशंस काट दी थी, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। तो इसलिए आप जब भी ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने लॉन्ग्स नहीं बनाए, यहाँ पे मैंने अपने शॉर्ट्स कवर कर लिए, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन था ही नहीं। फिर मेरे माइंड बड़ा क्लियर था, डे लो टूटेगा तो शॉर्ट करेंगे, और 47,150 जो हमारा लेवल है इतने दिनों से, वो निकलेगा तो लॉन्ग करेंगे। अब 47,150 निकला कब? वो निकला था 12:30 बजे के आसपास। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये वाली कैंडल है, और ये बनी यहाँ पे 47,176 तक गई, 12:24। 47,150 ये मतलब बढ़ी रही थी, मैंने 4700 के आसपास ही ले लिया था, क्योंकि ये जा ही रही थी ऊपर, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही थी, तो लग ही रहा था ऊपर जाएगी। EMAs भी टर्न होनी शुरू हो गई थी, क्रॉस ओवर शुरू हो गए थे EMAs के, तो यहाँ पे हमने ले लिया था, और हमारा टारगेट था 47,550, वहाँ पे हमने स्केयर ऑफ कर लिया था। तो 400 पॉइंट हमें बड़े अच्छे मिले यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे पोजीशन लेते हैं। अगर हम गलत भी हुए और हमें लग रहा है मार्केट हमारी साइड पे हमारे फेवर में नहीं जा रहा, तो एकदम प्रोएक्टिव होके आपको अपने लॉसेस काटने हैं, लॉसेस को लेके नहीं बैठना, लॉसेस काटने और प्रॉफिट को लेके बैठने हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, प्रॉफिट जरा सा होता है काट लेते हैं, वो 100 पॉइंट आ गए, 200 पॉइंट आ गए, वो लॉस होता है तो बस साइकोलॉजी हमारी आ जाती है कि यार बैठ जाते हैं, आ ही जाएगा, 3.5 तक आ जाएगा, कल हो जाएगा गैप डाउन या गैप अप। आपके फेवर में क्यों होगा? आप सोच क्यों रहे हैं? आप एज्यूम क्यों कर रहे हैं? आप ये चीज़ें मत करिए मार्केट में, एज्यूम करके तो कोई ट्रेड कर ही नहीं सकता। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग करिए। आप अगर गलत हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इसलिए होते हैं ना, आप काटिए अपना लॉस और बनाइए दूसरी पोजीशन आराम से, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लॉस वाली पोजीशंस को अननेसेसरी लेके होप में बैठे रहना कि मेरे फेवर में आ जाएगी, वो बिल्कुल गलत है बॉस, आपकी कैपिटल उड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। मैंने आपको दिखाया 12:25 के आसपास मैंने लॉन्ग बनाए। अब 12:25 पे मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या हुआ था। देखो, ये कॉल राइटर्स हैं ग्रीन में, ये पुट राइटर्स हैं। पहला कॉल राइटर्स निकले 11:42 पे, हमने शॉर्ट तो यहीं काट दिया था, ठीक है सर। ये तो दिखा रहा है कि कॉल राइटर्स हैवी हो रहे हैं, पुट राइटर्स लेकिन निकल नहीं रहे। आप ये देखिए, कॉल राइटर्स तो दबा के कॉल कर रहे हैं, लेकिन पुट राइटर्स को भी निकलना चाहिए था ना, तभी तो पैसा बनता। पुट राइटर्स को दबा के कॉल मतलब करनी चाहिए थी, इसको ऊपर जाना चाहिए था, इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये फ्लैट था। पुट राइटिंग दबा के होनी चाहिए थी अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहाँ तक पुट राइटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। 12:24 पे मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया था, ये 12:21 है। यहाँ पे कितने कॉल राइटर्स निकले मैं आपको दिखा देता हूँ, 16 लाख से 12 लाख, 4 लाख यहाँ निकले। यहाँ पे जो डेंट पड़ा वो पड़ा 2 लाख का, 4 वहाँ डेंट पड़ा, और उसके ऊपर जा नहीं पाए दोबारा, कॉल राइटर्स ताकत नहीं दिखा पाए राइटिंग करने की। फिर 2 लाख और गिरे, और इसके बाद ये 12:21 है, आप नीचे टाइम देख लीजिए, 12:25, और यहाँ पे देखिए पुट राइटर्स बढ़ने शुरू हो गए थे ऊपर। यहाँ तक तो फ्लैट थे ना, आप देखेंगे शुरू से, मतलब पुट राइटिंग शुरू हो गई थी, कॉल राइटर्स गिरने शुरू हो गए थे, यहाँ गिरे फिर यहाँ गिरे, तो उनको गिरना ही था, और यहाँ पे पुट राइटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमको मिल गई थी कंफर्मेशन कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़, अब मैंने इमीडिएटली शॉर्ट्स क्यों काटे, ये चार्ट्स मैंने आपसे इतनी बार शेयर करा है दोस्तों, इतना बताया मैंने। इस चार्ट्स को आप देखिए, ये ग्रीन में आपके कॉल राइटर्स हैं, रेड में पुट राइटर्स हैं। पुट राइटर्स का प्रीमियम है, ग्रीन में कॉल राइटर्स का प्रीमियम है। अब कॉल राइटर्स का प्रीमियम बढ़ेगा तो मतलब कॉल राइटर्स निकल रहे हैं, मतलब तेज़ी की मार्केट है। पुट का प्रीमियम गिरेगा मतलब पुट राइटिंग दबा के हो रही है, मतलब तेज़ी का। दोनों मतलब एक तरफ निकल रहे हैं, तेज़ी का मतलब डबल डोज जा रहा है। शुरू में ही 9:10 नीचे देख लो आप, टाइम आ रहा है फ्राइडे अप्रैल 19, 20 मिनट पे क्रॉस ओवर हो गया था कि मार्केट यहाँ पे बता दिया था कि नीचे नहीं जाएगी, तो हमने तो शॉर्ट्स वहीं पे काट दिए थे। तो आपको कम्बिनेशन ऑफ डेटा, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर आप शॉर्ट लेके बैठ गए कि नहीं जी वॉर हो गई अब तो आज नहीं तो कल तो गिर ही जाएगा, मंथली मैं पुट ले लेता हूँ,
आप मंथली में देखिएगा ये मार्केट अभी कहाँ जाएगी। अगर ग्लोबल ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो आप देखना कहाँ जाएगी। HDFC बैंक के भी रिजल्ट हैं जो कि हमारे हिसाब से तो अच्छे आने चाहिए, और रुकेगी नहीं है। 48,000 तो आराम से निकाल देगा बैंक निफ्टी, अगर सब ठीक रहा तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको चार्ट पे बता दिया मैंने कैसे पोजीशंस ली, कैसे मैं लॉस से प्रॉफिट में आया। तो आपको ऐसे प्रोएक्टिव रहना है। लॉस हो रहा है तो घबराइए मत, होगा, हो जाएगा। एक डिफाइन लॉस लेके चलते हैं ना हम, 2-3% अपनी कैपिटल का, वो होगा तो होने दो लॉस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस काट के हमने प्रॉफिट की पोजीशन में आना है। गलती हो भी गई, गलत हमेशा तो सही होंगे नहीं, गलती होगी, लॉस बुक करेंगे और फिर नई पोजीशंस बनाएंगे, ध्यान से सोच के समझ के, प्राइस एक्शन, डेटा, ग्लोबल सब देख के, और फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। लॉस हमने काटा कम, प्रॉफिट बनाएंगे ज़्यादा, तो एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही रहोगे। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये 75 मिनट्स के इंडिकेटर है, ये RSI है। RSI बेरिश है, गिर ही रहा था इतने दिनों से, कर्सर आप देख सकते हैं, ये गिर रहा था। यहाँ पे क्रॉसओवर देने की कोशिश की लेकिन फिर से गिर गया, और फिर गैप डाउन, इसराइल इराक, और ये इसने यहाँ पे क्रॉसओवर दे दिया। वो ये कंफर्मेशन पहले 5 मिनट में आ गई थी, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, कॉल राइटर्स बाहर निकल रहे थे। फिर प्राइस एक्शन पे मैंने आपको दिखाया 47,150। फिर पुट कॉल में मैंने कॉल राइटर्स निकले, पुट राइटर्स बढ़ने शुरू हो गए थे, वो दिखाया 12,25। और यहाँ पे तो क्रॉसओवर ही आ गया था RSI का 2:15 इन्हीं कन्फर्मेशंस के बाद भी अगर किसी ने लॉन्ग नहीं लिया होगा तो बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे देखो 8 EMA के ऊपर भी आ गया था प्राइस, 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 2:15 की कैंडल है। तो ये तो, और ये लेवल्स पीछे के भी दिए हुए थे। ये थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा। आप जो भी ट्रेड करते हो, लेते हो, तो कम्बिनेशन लो। ऐसे ये एक दिन पकड़ना है आपको, ऐसे 1-2 दिन पकड़ लिए तो आपकी कैपिटल डबल है मंथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 1 करोड़ बन रहा है, रोज के 45 लाख बन रहे हैं, बहुत लोग दिखाते हैं। आप उसे छोड़ो, वो कमा रहे हैं, उनको कमाने दो। आप अपने हिसाब से एज अ रिटेल ट्रेडर, आपके पास 10,000 भी हैं, आप 10,000 को अगर मंथली डबल करोगे तो 3-4 करोड़ हो जाएगा साल का, कंपाउंड करते जाओगे तो। आप कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में डाल के देख लेना, 10,000 रुपये को हर मंथ डबल करो और कंपाउंड करते जाओ तो करोड़ों में पहुंच जाएगा वो अमाउंट। तो आप करना सीखिए, आप पैसा बहुत कमा सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रेड लिए हमने, कैसे कंफर्मेशंस आई। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या करना है। दोस्तों ग्लोबल मैंने आपको दिखा दिया, उसमें 2 इशू हैं, DXY और बॉन्ड यील्ड। उस पर नज़र रखिएगा। मार्केट गुड है, स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 20 EMA है, उसको निकालने की देरी है, उसके बाद तो वो एकदम रॉकेट। ठीक है, अब मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चार्ट्स बता देता हूँ। दोस्तों ये है डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा समझिएगा। ये जो वाइट लाइन है जिसके आसपास कर्सर है, ये कितना है, 47,125। और यही लेवल मैं 47,150 आपको दे रहा हूँ इतने टाइम से, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये चैनल है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। एक पर्पल लाइन ये जा रही है, एक पर्पल लाइन ये जा रही है, इसके बीच में ये प्राइस एक्शन जा रहा है, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। ये अपने हायर हाई पे पहुंचा, ये लोअर लो पे पहुंचा, हायर हाई से फिसला, लोअर लो पे ये ज़बरदस्त पुल बैक कैंडल बनी है। अपना मतलब सारे रेजिस्टेंस तोड़ के, 47,150 तोड़ के, 50 EMA तोड़ के, ये गैप को फिलअप करके दोबारा वापस ऊपर ऑलमोस्ट 20 EMA के आसपास पहुंचने वाली है, 47,650, 770 के आसपास। अब हमें करना क्या है दोस्तों, देखो शॉर्ट की तो गुंजाइश कम ही लग रही है यहाँ पे। मैं तो शॉर्ट करूँगा नहीं, आप थोड़ा सा देखिएगा कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में अभी 47,150 जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके नीचे आपका इम्पोर्टेंट लेवल 100 EMA और ये चैनल का लो आ रहा है। इसके नीचे आपका ये जो लो बना है ये आ रहा है। अब ये लो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये बहुत डिसाइसिव लो है, 46,600। ठीक है फ्रेंड्स, और ये येलो कलर की जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये आ रही है जो दिस वन, ये देखिए कहाँ से आ रही है, ये आ रही है कोरोना के टाइम से। यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, इसके नीचे भी है लेकिन ये वाली भी है नीचे, इस पर 100 EMA आ रही है, इस पर 200 EMA आ रही है, लेकिन हम चैनल में भी हैं, तो ये बड़ा मेजर सपोर्ट आ गया ये अब। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए 46,600 के आस 46,600 से लेके अब जो हमारा मेजर सपोर्ट है
वो हम पकड़ेंगे ये चैनल का लो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा चैनल ऊपर आता जाएगा, 100 EMA ऊपर आती जाएगी, ये भी ऊपर आता जाएगा, तो लेवल भी इम्प्रूव होते रहेंगे। तो 46,600 से लेके 200 पॉइंट पकड़ लीजिए, 4600 टू 46,800 ये इमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, जहाँ भी यहाँ पे इसके आसपास मिले मैं कोशिश करूँगा लॉन्ग करने की। कॉन्ट्रा जाऊँगा, 100% कॉन्ट्रा जाऊँगा। ग्लोबल थोड़ा सा देखूँगा, 46,600 से 800 की रेंज में जब भी मिलेगा बिल्कुल लॉन्ग जाने की कोशिश करूँगा। प्राइस एक्शन डेटा ग्लोबल सपोर्ट करने लगेगा, जैसे आज मैंने कल का दिखाया ना आपको कैसे वो सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल मैं लॉन्ग जाऊँगा। अब ऊपर क्या है, ऊपर दोस्तों आपका इमीडिएट जो लेवल आएगा वो 47,500 से लेके 47,600 ये इमीडिएट एक लेवल है, इसका ध्यान रखिएगा। एक लेवल ये हो गया 47,600, उसके ऊपर आपका 20 DMA और एक ट्रेंड लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 47,770, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर लॉन्ग बनाते हैं तो आप देखिएगा कि आपने कहाँ तक बनाना है, क्या करना है, क्या लेवल है, लेवल्स ध्यान में रखिएगा। 4770 के ऊपर सीधा आपका आता है 47,950 से 48,050। राइट फ्रेंड्स, मैं लेवल दोबारा बता देता हूँ। नीचे की तरफ जो लेवल है मेजर सपोर्ट है वो आपका है 46,600 से लेके 46,800, और ऊपर की तरफ जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो पहला आ रहा है 47,500 से 47,600, उसके बाद आ रहा है 47,750 ले लो, 47,750 इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड अ ट्रेंड लाइन। Above 47,750, the next range which is coming is 47,950 to 48,050. राइट फ्रेंड्स, क्लियर स्ट्रेटेजी है। मैं लॉन्ग रहूँगा बैंक निफ्टी में, अभी शॉर्ट का नहीं देख रहा। शॉर्ट मैं बैंक निफ्टी में तभी करूँगा जब 46,600 800 की रेंज ब्रेक होगी और नीचे जाना शुरू होगा बैंक निफ्टी, तो वो बियर मार्केट में आएगा। अभी इसके कोई चांस दिख नहीं रहे हैं, तो मैं मार्केट में लॉन्ग रहूँगा, लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। ये रेंज निकलेगी, कल का हाई निकलेगा, 20 DMA निकलेगा तो और एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाऊंगा। अपर चैनल में प्राइस एक्शन है, इसको ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनाएं। ये दोस्तों हो गया बैंक निफ्टी। नाउ वी विल कम टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको ऑप्शन चेन भी मैं दिखा देता हूँ, सारी शॉर्ट कवरिंग हुई है वहाँ पे। स्ट्रैडल चार्ट है, आप चलो ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ो। ये बैंक निफ्टी है, 24 अप्रैल एक्सपायरी है। ग्रीन में कॉल्स हैं, रेड में पुट्स हैं। आप देख लीजिए इंट्राडे कॉल राइटर्स आए थे, सारे भक्के निकल गए। नीचे देखिए सारे ग्रीन के नीचे वाला सेक्शन दिखा रहा हूँ जो OI चेंज है इंट्राडे में हुआ था। आप इसमें देखेंगे सारे ग्रीन नीचे की तरफ निकलने शुरू हो गए, ठीक है, और रेड आने शुरू हो गए, पुट्स आने शुरू हो गए। ग्रीन खाली होने शुरू हो गए, पुट्स आने शुरू हो गए। यहाँ पे भी ग्रीन खा रहे, कॉल राइटर्स निकल रहे हैं, पुट राइटर्स आ रहा है, डेटा बड़ा सपोर्टिव है। ये ऑप्शन चेन है, सारे जो भी बने थे कॉल राइटर्स आए थे सब कवरिंग करके भागे, और ऐसा भागे कि पूछो मत, कि मतलब दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। 48,000 तो आराम से दिख रहा है। देखो शॉर्ट कवरिंग 48, 300, 400, 200, 100 कहाँ तक हुई है। और यहाँ पे आप देखिए रेड वाला जो पुट्स वाली साइड है, इसमें सब जगह शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, इन द मनी में भी शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। और पुट्स जो लॉन्ग्स थे जिन्होंने बियर पोजीशन बनाई थी उन्होंने अनवाइंड कर लिया, वो भी निकल गए। और आप यहाँ पे देखेंगे कॉल पुट माइनस कॉल का OI चेंज इज 46, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि 46 लाख 46 लैक्स पुट्स ज़्यादा राइट हुई हैं। डेटा बहुत बुलिश है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत बढ़िया है बैंक निफ्टी। ओनली कंसर्न इज ग्लोबल, उसको DXY और आपका क्या था बॉन्ड यील्ड, ये आप ध्यान में रखिएगा बस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न टू अफ्रेड। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अच्छी पोजीशंस बनाओ, लेके बैठो उसको। अब हम दोस्तों आ जाते हैं चार्ट्स पे फटाफट। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी होप आपको क्लियर हो गई होगी। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता दिया है, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। ये निफ्टी का है दोस्तों, दिस इज अ निफ्टी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अगेन निफ्टी इज ऑल्सो इन अ चैनल, दिस इज अ पर्पल लाइन, अपर चैनल लाइन, दिस पर्पल लाइन इज अ लोअर चैनल लाइन। एक बीच में ये वाइट लाइन है, ये मैंने ड्रॉ करी थी और इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ था, और ये वाइट लाइन एक ये हॉरिजॉन्टल है। आप देखिए कॉन्फ्लेक्शन ऑफ दोनों वाइट लाइंस का, और इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ था, राइट। तो ये जो लेवल है ना, और यहीं पे 10 और 20 EMA भी आ रहे हैं, और यहीं पे स्विंग हाई भी आ रहा है इसका। कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे,
आप थोड़ा समझिए, 22,350 नोट कर लीजिए। 22,350 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये निकलेगा तो तूफानी तेज़ी होगी। इसके नीचे भी तेज़ी है, अच्छी है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको निफ्टी फ्यूचर पे क्या लेवल बताया था, सबसे पहले क्या बोला था, 22,000 से 22,050। अब ये बाई दोनों लाइनें खिंची हुई हैं, आप देख लीजिए, वाइट लाइन है 22,000 से 22,036 है, मैंने आपको 50 बोली थी, थोड़ा मार्जिन रख के। इसके नीचे गया वैसे ही बैंक निफ्टी की तरह ऊपर आया, इसमें भी वही सारा जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको डेटा में दिखाता था, बिल्कुल वैसी फॉर्मेशंस हुई। जिन्होंने निफ्टी में किया होगा उन्होंने भी अगर शॉर्ट गए होंगे तो इमीडिएटली काट के लॉन्ग्स बनाए होंगे, और ये वापस ऊपर आ गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी सारा अपना रेजिस्टेंस काटा, ऊपर आया, 50 EMA को भी क्रॉस करा, ऊपर जाके बंद हुआ। यहाँ पे अभी निफ्टी ने 50 EMA क्रॉस नहीं करा है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। निफ्टी पे मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट येस ऑन बैंक निफ्टी आई एम मोर बुलिश। ओके, 22,000 टू 22,050 जो लेवल दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये। इसके ऊपर आप आएंगे, एक मेजर रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी 22,350। यहाँ पे मैं लॉन्ग्स ही बनाऊंगा, शॉर्ट्स का बिल्कुल नहीं सोचूंगा जब तक 22,050 होल्ड करती है मार्केट। ऊपर की तरफ लेवल आप देख सकते हैं, प्रीवियस डे हाई निकलेगा, उसके ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है 50 EMA, उसके ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है एक ट्रेंड लाइन। तो लॉन्ग्स निफ्टी में मैं बनाऊंगा 22,200 के ऊपर, 22,200 के ऊपर ही आई विल गो लॉन्ग इन निफ्टी। दीज आर फ्यूचर लेवल्स, उसके ऊपर लॉन्ग नहीं जाऊंगा। या फिर आई विल ट्राई टू टेक काउंटर पोजिशन नियर 22,000 इफ सपोर्टेड बाय प्राइस एक्शन डेटा ग्लोबल एंड ऑल अदर फैक्टर्स। डू रिमेंबर दिस, आई विल मेक अबव 22,200। ओके, कहाँ तक जा सकता है, व्हाट आर द अदर लेवल्स, फर्स्ट इज 22,260, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 22,350। above 22,350 it will blast, just note my words, 22,350 is very important level for nifty future, above this the nifty future will blast। आई होप यू हैव क्लियर, आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल ये चीज़ें, निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं चार्ट्स पे लगा के, वो होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। उनकी इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। चलिए, ये फिबोनाची लगाया दोस्तों मैंने, कहाँ से, जो मेजर स्विंग लो था, मेजर सपोर्ट था 21,150 के आसपास, 21,150, और मैंने स्विंग हाई पकड़ा 22,850। नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप मैंने फिबोनाची लगाया है, और ये इसके रिट्रेसमेंट लेवल हैं। पहला 38.2, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ पे आ रहा है 22,200। इसकी 38.2 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, 50 की होती है इंपॉर्टेंस। ये कहाँ पे आ रहा है 22,000। एक तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई, एक मैंने आपको बताया ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है इतने दिनों से। मैं आपको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। एक रीज़न उसका ये भी है, वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो ऑफ फिबोनाची रेशियो जो निकाली जाती है, ब्लैक शूल मॉडल्स अगर आपने पढ़े हो MBA फाइनेंस में, दैट इज़ 61.8%, जो कि आ रही है 21,800 पे निफ्टी फ्यूचर, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, जिस दिन बॉम्बिंग के रूमर्स आए थे या असली में हुए थे, वी डोंट नो, आई वाज नॉट देयर, तो उस दिन का लो यही है। ये इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों फिबोनाची लेवल की। आप लगाइए चार्ट्स पे, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकेंगे, आपको हेल्प करेगा ये ट्रेड करने में। चलिए, आपको मैंने लेवल्स दिखा दिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, फ्यूचर्स के। अब एक लेवल्स और मैं आपको बोले थे, वो मैंने बोला था HDFC 1515, 1515। दोस्तों माना करो, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं जो आपको देता हूँ आप समझो उसको। और जो ट्रेड मैंने लिए थे, मैंने आपको बताई उनकी कंफर्मेशन कैसे आई, डेटा पे आई, कॉल्स निकल रहे थे, पुट्स आ रहे थे। अब इंडिविजुअल बैंक्स क्या कर रहे थे वो भी तो पता होना चाहिए। मैंने आपको दिखाया था 1224 पे मैंने पोजीशन ली थी, 1239 नीचे आप टाइम देखिए, चलो यहाँ आ जाते हैं, 1224 पे मैंने ली थी, ये थी, नीचे से ऊपर ही आ रहा था प्राइस एक्शन,
1224 पे मैंने पोजीशन ली थी। HDFC बैंक को लेके थोड़ा मैं स्पेक्टिकल था, क्योंकि 1515 उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मेरी बहुत पैनी नज़र थी कि ये 1550 निकालेगा या रिवर्स होगा, क्योंकि ये अगर रिवर्स होता तो बैंक निफ्टी को रिवर्स करने का पूरा दम रखता है ये। यहाँ पे मैंने 1224 पे पोजीशन ली थी, जिस टाइम ये 1512 पे था, और उसके 2-3 कैंडल बाद ही 5 मिनट चार्ट है ये HDFC बैंक फ्यूचर्स का। ये कैंडल देखिए दोस्तों, पूरा 1550 निकाला और यहाँ पे आके 1515.6 पे आ गई, और इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी कैंडल आप देखिए, देखने में कितनी सॉलिड लग रही है। इतनी बढ़िया कैंडल बनाई, प्रीवियस हाई निकाल दी, स्विंग्स हाई इंट्राडे के, और यहाँ पे आके खड़ी हो गई। ये दूसरा रीज़न था जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आज मार्केट ने ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएगी। दूसरा मैंने आपको बताया ICICI बैंक 1060, इसको भी देख लो, 1060, ये रही कैंडल। ये कितने बजे की है? 12:24। 1060 था, ठीक है, और वहाँ से देखिए सही 12:24 पे। टाइमिंग का खेल देखो, 12 मतलब 12:20, 12:20 टू 12:30, 35 सारी गेम उसके अंदर चेंज हुई है। बैंक निफ्टी फ्यूचर ने अपना लेवल तोड़ा 47,150, HDFC बैंक ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा 1515, ICICI बैंक ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा 1060, और SBI ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा, मैंने क्या बोला था, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, 1214। SBI ने अपना रेजिस्टेंस 740। अब ये 740 कब आया ये भी देख लेते हैं। ये तो यहीं आ गया था, ये देखो 12:24, 12:24, दिस कैंडल अगेन 12:24। ये 12:20 से 12:25, ये जो 5 मिनट थे, अगर आप लेवल्स मेरे सुने हुए होते आपने, या सुने थे या सुने हैं, तो आपने 110% यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। इतनी सारी कन्फर्मेशंस आपको नहीं मिलती ट्रेड में। यहाँ पे तो मतलब आपको होता है ना कि जो भी है सब लगा देना चाहिए था। मैंने बहुत एग्रेसिव पोजीशंस बनाई थी, बहुत कम मैं ऐसा करता हूँ कि पोजीशन साइज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। मैंने किया था उस दिन, और बहुत हैवी पोजीशंस बनाई थी, और जब उसके बाद और ब्रेकआउट आया मैंने और हैवी पोजीशंस बनाई थी, और अपने टारगेट को मैंने सिक्योर किया था, और टारगेट पे पूरा बैंक निफ्टी फ्यूचर आया था, और बहुत मोटा और अच्छा पैसा बना था। चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, बता दी मैंने क्या किया उस दिन, कैसे किया, कैसे कन्फर्मेशंस आई, ग्लोबल क्या चल रहा है, इंडिविजुअल बैंक्स क्या कर रहे हैं, उनके लेवल्स क्या हैं, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के क्या लेवल्स हैं, सारे फ्यूचर्स होते हैं, और आपने मंडे को क्या करना है। ठीक है, मंडे को लॉन्ग ही करूँगा मैं, आप देखिए, और निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, प्लस HDFC बैंक्स के नंबर आ रहे हैं, प्राइस एक्शन यही बता रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आएंगे, ख़राब भी आ सकते हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट कैरिंग एनी पोजीशन। हम मंडे को ही बना लेंगे नई पोजीशंस, कोई बात नहीं, लेकिन HDFC बैंक से इस बार उम्मीद अच्छी है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, कमेंट्री अच्छी आएगी। लेट्स सी होता क्या है। इंडिकेटर्स कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं बुलिश, मीडियम टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हो ही गए हैं, डेली टाइम फ्रेम पे मंडे को हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को आप पूरा देखा करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, यहाँ पे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ट्विटर हैंडल है @right2dk, उस पर आप फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स डालता हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ का आईडी है @right2devesh DVESH। यहाँ सब जगह फॉलो सब्सक्राइब करिए, ताकि इमीडिएटली टाइमली आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। अगर आपने करा होता, मैंने अपडेट दिए थे टाइमली सबको, सब जगह मोटा मोटा, अगर आपने लिया होगा तो आपका बहुत अच्छा पैसा बना होगा, वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों। चलिए, ग्रीन शर्ट पहनी है, मंडे को धमाका करेंगे, अगर ग्लोबल सही रहा मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, और अगेन विल ट्राई टू मेक अ गुड मनी ऑन मंडे। चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर मंडे, एन्जॉय योर वीकेंड, मूवी देखो, डिनर विनर करो बढ़िया, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एक्सरसाइज करो। बाकी अब मिलते हैं मंडे को, लेट्स गो।